हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका जो डीएसएसबी है, ठीक है, बीपीएससी है, इसके बाद आपका जो यूपी का टीजीटी है, पीजीटी है और जीआईसी है, एलटी है, इन सब की बहुत सारी वैकेंसियाँ अभी आने वाली हैं और कुछ वैकेंसियाँ जो आई हैं अभी हुई नहीं हैं। उनको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स की क्लास आपके स्टार्ट की जा रही है। आज हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का पहला टॉपिक भारतीय संविधान की रचना और विशेषता है। आइए इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको पढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा। पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की रचना एवं विशेषताएँ। चलिए एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राव, एक शब्द यहाँ जोड़ लीजिएगा, टाइपिंग में नहीं आया है, 1934 में रखा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, ठीक है। और ये जो कैबिनेट मिशन योजना है ये आपकी मार्च 1946 ईस्वी में भारत आई थी, ये भी याद रखिएगा। और इसमें आपको 3 सदस्यों का नाम याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए जब भारत को बांट दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, ये 48 गलत टाइप है, इसको सही कर लीजिएगा, 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और जो संविधान सभा थी उसके जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, उनको इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। आगे चल करके होता क्या है, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की कि हम इस बैठक में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, हमको एक अलग देश चाहिए। तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। तो ये आपसे पूछता है कि मुस्लिम लीग के अलावा किन और 2 सदस्यों ने इसका जो सभा है उसमें जाने से मना किया था। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33, मुसलमानों की संख्या 79 और महिलाओं की संख्या 15 थी। आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण था। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे है, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। संविधान सभा का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। पहली बार संविधान की जो अवधारणा है वो स्वराज पार्टी ने 1935 में प्रस्तावित की थी, याद रखिएगा। संविधान को बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे आपके श्री B.N. राव को नियुक्त किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, याद रखिएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है।
ये भी याद रखिएगा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए, भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1789 में इसको अपनाया था। भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 25 भाग 470 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। मूल कर्तव्यों का विवरण 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया है। याद रखिएगा, भारत का जो संविधान है वो एकल नागरिकता की बात करता है और उदार एवं कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान ना तो लचीला है ना कठोर है, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप है। यह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। इसमें सभी भारतीयों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। उद्देशिका में संविधान जो है, आपकी जो उद्देशिका है, इसको संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बना है। उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, आनुवंशिक नहीं, मतलब उसके बेटे का बेटा उस पद पर नहीं जाएगा, चुनाव होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए तथा राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित किया गया। उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई है। इसी कारण 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम से हमने क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति की आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है? आपातकालीन उपबंध। पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? मौलिक अधिकार हमने लिया है। और भी क्या चीज़ें ली हैं? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनराविलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में पदेन सभापति, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक अगला टॉपिक है कनाडा के संविधान से क्या लिया है? तो नीचे है सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। अगला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य संबंध। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है हमने? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान से ख्याति प्राप्त 12 सदस्यों को नियुक्त करना, इसको भी हमने आयरलैंड से लिया है। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया है? संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष की चर्चा करते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार उप समिति JV कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी।
आगे बात करते हैं आवास समिति बी पट्टाभी सीतारामैया सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वारदा चारियार। इसी प्रकार आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक से संबंधित जो भी समस्या हो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।